आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस रीडिंग सीरीज में, जिसमें हम डेली भगवत गीता का श्रवण और मनन करने का प्रयास करते हैं, उसकी गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि शिला प्रभुपाद जी द्वारा दी गई है, जिसका भावार्थ तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में इसको कुछ और गहराई से समझ पाए। हम डेली इसको श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो आज सभी भक्तों का स्वागत है, जो भी क्लास में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी समय पर आज उपस्थित हो गए हैं। और आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुके थे, और उसके नेक्स्ट श्लोक को आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हेलो। हरे कृष्णा। तो आप सभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो आज हम श्लोक का पठन करेंगे यहाँ से। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदो सकाले निह महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसे विधि से ऐसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य के लिए रजनी राणा माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। रजनी राणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अवेलेबल हैं? ओके। कीर्तिमती सची माता जी, आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उससे मैं सुन सकती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। और मैं थोड़ा सा किचन में हूँ, इसलिए मैं विश्वम्बर सुन प्रभु जी, मतलब हरे सुन। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। सभी माता प्रभु को सबको मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। तात्पर्य: यहाँ इस कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के लिए ऊपर शासन करने में करते थे। नीचे ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनके किसी को इसका लाभ ना मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अत जैसे ही असाधु भास्करों के निहित स्वार्थ से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की अवस्था प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अत उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण और उपलब्ध है विशेषताएं अंग्रेजी में है, उनकी प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार है नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों में गीता के असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण का नाम अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति, और क्योंकि असुगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत पर्याय इसी अवस्था की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए एक महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अव्यय होगा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि समय, जो कि उन्होंने विवस्वान सूर्य देव को पहले सबसे पहले ये ज्ञान दिया। पिछले श्लोक में हम थोड़ा जाते हैं कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए।
तो पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, फिर मनु से इक्ष्वाकु को। तो ये इस प्रकार ये परंपरा आई, पर काल क्रम में ये परंपरा क्षीण हो गई। कौन सी परंपरा? गुरु परंपरा। ये जो जिस परंपरा में, देखिए यहाँ पर दो परंपराओं का किया गया है उल्लेख। पहली तो है गुरु परंपरा, दूसरी है राज ऋषियों की परंपरा। तो पहले तो राजाओं के, जैसे सूर्यदेव विवस्वान आए, फिर मनु आए, मनु से इक्ष्वाकु आए, इक्ष्वाकु से पूरा उसके वंश में ये परंपरा चलती आई। पर राज ऋषियों में ये परंपरा क्षीण हो गई, क्योंकि आगे वो उसमें कुछ यथारूप, पूरी यथारूप यानी एज इट इज जो था ज्ञान, वो विलुप्त हो गया। परंतु गुरु परंपरा एक ऐसा माध्यम है, जैसे गुरुओं के कई, एक गुरु के कई शिष्य होते हैं। राजाओं के तो कुछ ही पुत्र होते हैं, पर एक गुरु के कई शिष्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने हजारों शिष्यों को दीक्षा दी, जिसकी वजह से आज सैकड़ों करोड़ों लोग जो है इस कौन से जुड़े हुए हैं और वो भक्ति का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु परंपरा की बात हो रही है। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान हमें गुरु परंपरा से ही प्राप्त किया है। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता का, जब हम पहला अध्याय निकालते हैं, उससे साइड में लिखा होता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास देव जी को, फिर आगे ये चलते हुई परंपरा जो है मध्वाचार्य से, फिर ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये प्रकाशित हुई, फिर षडगोस्वामी वृंद, फिर आगे चलते हुए सारे गुरु आचार्यों द्वारा ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फिर एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, फिर आगे उनके शिष्यों द्वारा ये परंपरा जो है स्थापित हो पाई। ये प्रभुपाद जी का योगदान है, जिससे कि इसको यथारूप यानी एज इट इज स्थापित करने का जो था उनका प्रण, उन्होंने उसको पूरा किया। जो कि उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था कि आप इसको पाश्चात्य देशों में, इसको पाश्चात्य भाषा में ग्रंथ लिखिए, जिससे कि पाश्चात्य लोग लाभान्वित हों। तो ये जो गुरु परंपरा स्थापित यहाँ पर, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसके अंग्रेजी संस्करण की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि ये और भी बहुत सारे लोग, कई प्रकार की गीता जो थी मार्केट में आ गई थी, जो कि प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं थी। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इसको पूरी तरह से प्रमाणिकता से पेश किया। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जैसे एवं है तो एवं यानी इस प्रकार, परंपरा है तो परंपरा कौन सी? गुरु परंपरा। तो ऐसे करके ये डिटेल में वर्जन है। फिर उसका भावार्थ है। फिर शिला प्रभुपाद जी, अगर कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है भावार्थ में, तो उसके लिए एक बहुत ही विस्तृत तात्पर्य है, जिससे हम इसको समझ पाए। और इसका जो है लोग अपने मनमाने ढंग से इसको पेश करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। बल्कि इसको भक्ति के दृष्टिकोण से और गुरु परंपरा के माध्यम से इसको समझा जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी का जो सारा ये था कि जिससे गुरु परंपरा के अनुसार ये जो ग्रंथ है ये लोगों तक पहुंचे, ना कि ऐसे असुरी प्रवृत्ति लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करते। तो ये जो सारी भगवत गीता यथारूप इसलिए एक महान वरदान है, जिससे कि वह भगवान के साथ सीधा संपर्क में आ सकते हैं, और जो भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है उसको सहज भाषा में शिला प्रभुपाद के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक चलते हैं हम। राघव कृष्ण प्रभु जी आए हैं? नहीं आए। ओके। स एव माया ते अध्योगम पुरातनः भक्तोऽसि मे सखाम च इति रस्यम इहिम उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य
रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा। जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़ लीजिए। मनुष्य की दो मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुरु विद्या को समझ पाना असंभव था। इस ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के रूप में होता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए एक तावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा को अनुसरण करे और भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पूरी तरह से प्राचीन काल में जो परंपरा क्षीण हो गई, उसको भगवान पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन में दो क्वालिटीज हैं। एक तो वो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्तों में से एक है, और एक है भगवान के मित्र भी हैं। इसलिए उनको ये दिव्य रहस्य समझाया जा रहा है। अच्छा, आप क्या इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि भगवत गीता, पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, बचपन से ही, जन्म से ही वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो पांडवों में जो अगर सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं भगवान ने सुनाई, अर्जुन को ही क्यों सुनाई है भगवत गीता? अगर कोई इसका उत्तर दे सकते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए। भगवान ने युधिष्ठिर को ही क्यों भगवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो अर्जुन के साथ उनकी ज्यादा मित्रता थी, और दूसरा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को ही ये था कि सबसे पहले अर्जुन को ही था कि मेरे सारे सगे संबंधी सब खड़े हैं और मुझे इनको नहीं मारना है। तो उनको इस परिस्थिति से, इस मुश्किल घड़ी से निकालना था उनको, कि ये सब पहले ही मरे हुए हैं, तो तुम इनको नहीं मार रहे हो, ये तो पहले से मर चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को ही गीता का उपदेश दिया था। बाकी आप परंतु बताइए। मुझे उनको भी सुना इतनी सकते थे, युधिष्ठिर महाराज को भी। क्या उनमें, उनके मन में नहीं डाउट आया होगा कि अब क्योंकि मुझे नहीं युद्ध करना चाहिए? क्योंकि वो अर्जुन के सारथी बने थे ना कृष्ण भगवान। नहीं, पूरी तरह से ये उत्तर चलिए आप पूरा बताइए। पूरा क्लियर नहीं है। हाँ जी। और कोई बता सकता है भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सुनाई भगवत गीता? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज को हरे भीम को। कृष्ण प्रभु। हाँ जी माता जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद अपना, क्योंकि अर्जुन ही इसका पात्र था। क्यों अर्जुन ही समझ सकता था इसको, और इसलिए माता जी भगवान और ने अर्जुन को ये उपदेश दिए। और इलेबोरेट कीजिए, क्यों अर्जुन ही क्यों समझ सकता था, युधिष्ठिर महाराज क्यों नहीं समझ सकते थे? वो जो युधिष्ठिर थे वो तो वो एक धर्मराय थे ना। हाँ जी। भूमिका माता जी भी अर्जुन कुछ साहब कहना। से धनुधारी थे ना। अर्जुन साहब से धनुधारी थे ना। हाँ जी, हम आते हैं इसके राइट आंसर की ओर भी। भाविका माता जी आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण जी। मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने फुली सरेंडर कर दिया था अपने आप को और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इस तरह से है कि क्या थे, जब हम, अगर हम एज फैक्टर की हिसाब से देखें तो युधिष्ठिर महाराज जो थे भगवान से बड़े थे आयु में। तो जब जो हमसे बड़े होते हैं उनके साथ हमारा वैसा संबंध नहीं होता जो हमारे बराबर की आयु के होते हैं। पर जो भीम भी बड़े थे आयु में, और जो नकुल सहदेव थे वो भगवान से छोटे थे। भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, अर्जुन को भगवान गले मिलते थे, और ये जो नकुल सहदेव हैं इनसे भगवान स्नेह करते थे।
इनको प्रेम देते थे, आशीर्वाद देते थे। तो अर्जुन ही थे 5 पांडवों में से एक जो भगवान के ज्ञान को समझ सकते थे, क्योंकि वो भगवान की एज के बराबर थे। हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भी कि भगवान ने बड़ी कोशिश की युधिष्ठिर महाराज को समझाने की कि जब उन्होंने युद्ध में सब कुछ जीत लिया तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने जो भाई हैं उनके इनकी हत्या का जो ऐसा उन्होंने किया पाप, उसका कैसे पश्चाताप करें। उनको इतना ज्यादा ग्लानि हो रही थी, इतना ज्यादा पश्चाताप हो रहा था कि वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो भगवान तब भी तो उनको भगवत गीता सुना सकते थे, पर भगवान ने नहीं सुनाई। भगवान युधिष्ठिर महाराज को लेके गए भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह के द्वारा भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया कि आप जो थे, आप इस राज्य सिंहासन के कैपेबल हो, और आपने जो सारा ये युद्ध रचा है, ये सारा युद्ध को जीता, इतनी संघर्ष किया, तो आप इसके अधिकारी हैं। इस फिर उन्होंने जाके राज्य सिंहासन को स्वीकार किया। तो यहाँ पर आती है एज फैक्टर की बात। जो हमारी जैसे कई लोग होते हैं जिनकी बराबर की एज के साथ बनती है। अगर इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी देखें तो जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बड़ों के साथ नहीं खेलते ज्यादा, पर उनके हम उम्र मिल जाए, जैसे कोई गेस्ट के पास गए हैं, बच्चे की 4-5 साल, तो उनका भी कोई बच्चा, उसकी भी 4-5 साल के आसपास एज है, तो वो उसके साथ ऐसे घुल मिल जाएगा, ऐसे खेलेगा, उसको अपनापन लगेगा। परंतु वही बच्चा जब 9-10 साल के बच्चे के पास जाता है तो वो वैसा रिएक्ट नहीं कर पाता, उस वैसा एक्सचेंज नहीं कर पाता, प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाता। वैसे ही यहाँ पर भी जो है मित्र भी थे। यहाँ पर इसी श्लोक में इसी का बात आ रही है कि भगवान के भक्त भी थे और मित्र भी थे, ये दोनों क्वालिटीज थी, और भगवान की एज के बराबर भी थे। इसलिए भगवान हमेशा अर्जुन को गले लगाते थे। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ही पात्र समझा। दूसरा इसका उत्तर ये भी आता है कि जब हम बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वहां पर नर नारायण ऋषि के रूप में जो 2 पर्वत मिलते हैं हमें, नर और नारायण। तो सतयुग में भगवान ने जब अवतार लिया नर नारायण के रूप में, तो नर जो थे वो अर्जुन थे और नारायण भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने तब तपस्या की थी। तो ये भी एक कारण था कि भगवान का उनके साथ एक पिछले पुराने जन्मों का संबंध था। कई कालों से भगवान उनके साथ थे। उस वजह से भी भगवान ने ही उनको पात्र चुना भगवत गीता को सुनाने का। फिर आगे देखेंगे हम भगवान कैसे उनको अपने सारे दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान। तो इस तात्पर्य में जो लिखा गया है वो बताया गया है कि 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं मनुष्य की। एक तो भक्त होते हैं और एक असुर होते हैं। और यहाँ पर बताया गया अर्जुन इसकी विद्या का इसलिए पात्र था क्योंकि वह उनका भक्त था। उसने भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर दिया। उसने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप उपदेश दीजिए। इसलिए वो ये गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पात्र था। तो यहाँ पर इसमें ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वह वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। तो वो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो असुर लोग ने जो जिन्होंने यही सोचा कि भगवान कृष्ण जो है, यहाँ पर जो कृष्णा बोल रहे हैं वो कृष्णा नहीं है, कोई एक महापुरुष बोल रहा है। उनकी ये आसुरी सोच जो है, उन्होंने इस सोच को ध्यान में रखते हुए भगवत गीता लिखी है। उन्होंने बस एक कहा है कि एक माइथोलॉजी की तरह है, इसमें आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए कि अर्जुन का जो रथ है उसके घोड़े जो है हमारी इंद्रियां हैं, और जो अर्जुन है वो आत्मा है, जो रथ है वो हमारा शरीर है। ऐसी करके कुछ जो लोग हैं असुरी लोग, उन्होंने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही बस बढ़ावा दिया है। पर उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि जो भगवान कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। स्वयं भगवान ही अपने गोलोक वृंदावन धाम से आते हैं और अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान देते हैं। वो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते, बस वो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही फंसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा दी गई जो भगवत गीता है वो पूरी तरह से व्यर्थ है। हमें बिल्कुल भी ऐसी भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए जिससे हमारी भक्ति का पतन होगा, बल्कि हमें भगवान द्वारा दिए गए जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा विरचित भगवत गीता
जैसे कि हम यही पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी द्वारा दी गई भगवत गीता यथारूप, ऐसी भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो है भक्ति विकसित होगी। आप देखेंगे कि ऐसी प्रभुपाद जी के लिखने से पहले भी कई सारी भगवत गीता थी, कई हजारों, कई सौ वर्जन अवेलेबल थे मार्केट में, पर क्या उनको पढ़कर कोई भक्त बना? उनको पढ़कर कोई भक्त नहीं बना। वो बस एक बुक की तरह लोगों ने लिया और उसको लाल कपड़े में लपेट के अपने मंदिर में रखने के लिए रख लिया, उस पर धूल जमी जा रही है, जमी जा रही है। परंतु ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम ऐसी क्लासेस को कंडक्ट कर पा रहे हैं, ऐसे सेशंस को ले पा रहे हैं, और भक्त अपना समय निकाल के यहाँ पर सुनने भी आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो हम हमारे ऊपर बरस रही सभी पर। तो ये हमें उन्हीं का थैंक यू करना चाहिए, भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि भगवान ने ऐसे भक्तों के माध्यम से हमें अपना दिव्य ज्ञान जो है पुनः प्रकाशित किया, जिससे हम उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली एस्टेब्लिश कर पाए। तो आज हम इसी सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। ये जो नजर लगती है, ये सच में ही, मतलब ये नजर लगना सच में ही होता है? हाँ जी, कह तो सकती हैं, जैसे भगवान की भी नजर जो है यशोदा मैया उतारती थी। भगवान श्री कृष्ण की नजर, तो उनको अलग अलग, जैसे हम 12 तिलक लगाते हैं अपनी बॉडी पे, तो वैसे वो भगवान के नामों को लेके भगवान की जो है नजर उतारती थी, क्योंकि उनका भगवान के प्रति प्रेम भाव था। तो ऐसे ही चीजें हैं, पर आप नरसिंह भगवान से प्रेयर कीजिए, उससे सब कुछ आपका जो है ये दृष्टि दोष या अगर इसकी नजर लगनी वो दूर हो सकती है। आप भगवान नरसिंह से नहीं, ये मुझे प्रार्थना लगता है कर सकते। मेरे, हाँ जी। जी नहीं, मुझे लगता है मेरे बेटे को तो बहुत गंदी नजर लगी हुई है किसी की। आप बस नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, नरसिंह कवच सुन सकते हैं, नरसिंह आरती कर सकते हैं सुबह और शाम। बेटे को भी साथ में बुलाइए, वो भी नरसिंह आरती करे, उनको माला। वैसे तो शाम को मेरे साथ मंदिर, हाँ जी, जाता है मंदिर। वैसे अपनी जो भी उससे पूजा, सुबह उठ के नहा करता है पूजा वगैरह। मतलब 10th का रिजल्ट आया था तो इज द टॉपर इन डीपीएस करनाल, एंड ही गॉट द सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो तब से ही लड़का ठीक ही नहीं है मेरा बेटा, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है इसे। आप इनको नरसिंह आरती के लिए आप कह सकते हैं, आप डेली सुबह हरे कृष्णा टेलीविजन पे आप मतलब वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं हरे कृष्णा, उसमें नरसिंह आरती की, तो आप गाइए सुबह और शाम। हमने गाई तो थी नरसिंह आरती, आप थे तो क्लास में, कीर्तन क्लास में, जी 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 वही जी नरसिंह जी। आरती गानी सुबह और शाम। उससे सारा जो है भक्तों के जीवन में जो भी आ रही हैं विघ्न, उसका भगवान विनाश करते हैं और अपनी भक्ति में प्रदान करते हैं। क्योंकि बहुत अच्छा मैंने ये। नजर उतार ली, जैसे मैं धागा भी, तब भी बच्चे मतलब हो ही नहीं रहा है कुछ ना, लग ही नहीं रहा कुछ रिकवर कुछ भी ना। आप ये स्टार्ट कीजिए, 1 हफ्ते तक कीजिए, फिर आप देखिए रिजल्ट, भगवान जी। नरसिंह जरूर कृपा करेंगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं आप? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे आज के सेशन को विश्राम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य नंददास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय गौर प्रेमानंद। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास ली आपने, बहुत हरे सुंदर अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, प्रभु जी के लिए हरे बोलो राम, राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा। सभी हरे। भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। तो आज हमारे यमुना भद्रा माता जी जो क्लास जिनकी ड्यूटी थी आज, वो कुछ मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो एक बार हम उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जिससे कि भगवान उनके जो स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करें, जिससे कि वो नेक्स्ट
वीक आ सके क्लास में और अपनी सेवा को कंटिन्यू कर सके। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उनके लिए बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में सात दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।